हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें हमें सरप्लस या शॉर्टेज निकालनी है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ये डायग्राम गिवन है जिसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग गिवन है। प्राइस वाई एक्सेस पे है, क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अगर प्राइस आपका $20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, और इस प्राइस पे शॉर्टेज है या सरप्लस है मार्केट में। सिमिलरली अगर प्राइस आपका $7.5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, सरप्लस या शॉर्टेज क्या है मार्केट में, और व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप नए हो इकोनॉमिक्स में तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें डायग्राम गिवन है। अब बात करते हैं $20 की। तो $20 पे हमें बताना है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांडेड मतलब डिमांड कितनी है। ठीक है, प्राइस हम बात कर रहे हैं 20 पे, तो 20 फिक्स कर लेते हैं। इस 20 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड कितनी है। तो डिमांड कर्व में ऑफ कोर्स हम डिमांड कर्व में देखेंगे। तो यहाँ से हम डिमांड कर्व पे पहुंचते हैं इस पॉइंट पे, तो कितनी डिमांड है वो हमें पता चलेगी क्वांटिटी से कि कितनी क्वांटिटी हम बॉट कर रहे हैं। 2। तो यानी कि अगर एक की बात करें तो प्राइस 20 पे क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी 2 यूनिट्स। ठीक है, अब कह रहे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। प्राइस हमारा वही है, इसको फिर आगे एक्सटेंड करते रहो जब तक सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट ना हो जाए। तो प्राइस 20 पे कितनी गुड्स मार्केट सप्लाई कर रही है, यानी कि फर्म सप्लाई कितनी कर रही है, 8 यूनिट सप्लाई हो रही है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड है आपकी 8 यूनिट्स। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें बताना है सरप्लस या शॉर्टेज। सरप्लस कब होता है, जब मार्केट में ज्यादा हो और बिक नहीं रहा, यानी कि फर्म्स सप्लाई तो बहुत मान लो 10 क्वांटिटी कर रही है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 5 ही हैं। तो जो 5 यूनिट्स बची वो क्या होगी, सरप्लस होगी। और शॉर्टेज कब आती है, जब खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और आइटम जो फर्म्स के पास है वो कम है। तो उस केस में हम कहते हैं शॉर्टेज हो गई है तो गुड्स की। क्यों, क्योंकि बायर्स ज्यादा हो गए और सेलर्स कम है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सरप्लस की बात करूं तो ये जब होता है जब क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि सप्लायर्स जो हैं वो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं और डिमांड कम है। वहीं पे शॉर्टेज तब आती है जब क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा है, लोग खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। तो अगर आपको कोई कहे कि कितनी शॉर्टेज या कितनी सरप्लस है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर मैं शॉर्टेज की बात करूं, इसमें क्या चीज ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में से जब हम क्वांटिटी सप्लाइड करते हैं तो हमें पता चलती है कि इतने यूनिट्स की शॉर्टेज है। और सप्लाई में निकालना, सरप्लस में निकालना, तो कितनी सप्लाई हो रही है कितनी डिमांड है, जब इन दोनों का गैप निकालते हैं तो हमें पता है सरप्लस हो रही है उतने यूनिट्स की। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि $20 पे अगर मैं देखूं ग्राफ में, तो सप्लाई फर्म्स कर रही हैं 8 यूनिट्स लेकिन खरीदने वाले हैं सिर्फ 2। तो क्या है यहाँ पर है एक्सेस सप्लाई या सरप्लस। क्यों, क्वांटिटी सप्लाइड है 8 और क्वांटिटी डिमांडेड है 2, तो 8 इज ग्रेटर देन 2। अब आपसे कोई पूछे कि कितने की सरप्लस है, सरप्लस है वो समझ आ गया, लेकिन कितने यूनिट से सरप्लस है। तो सरप्लस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि 8 माइनस 2। 6 यूनिट्स की इस मार्केट में सरप्लस है जब प्राइस है आपका ₹20 या $20। ठीक है, अब बात आ जाती है बी पार्ट पे। अगर प्राइस आपका 7.5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। सेम प्रोसीजर, हम डिमांड पे जाएंगे। अब क्या ये डिमांड है, नहीं है, सप्लाई कर्व है। तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो रही है, 3, तो हम वो लिख देते हैं क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है 3। और अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, डिमांड कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पर।
तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 7.5 पे 12। अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से, यानी कि खरीदने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं कि हमें 12 यूनिट्स चाहिए, लेकिन फर्म कह रही है या सप्लायर्स कह रहे हैं हमारे पास तो सिर्फ 3 ही यूनिट्स है। तो यहाँ पर क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई, यानी कि लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, यानी कि शॉर्टेज हो गई। तो शॉर्टेज कितने की हुई, जब 12 आप खरीदना चाहते हो 12 यूनिट्स और सिर्फ अवेलेबल सिर्फ 3 है, तो हम शॉर्टेज कितने की बोल सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि 12 की डिमांड थी, अवेलेबल सिर्फ 3 है, तो यानी कि यहाँ पे 9 की शॉर्टेज है। तो 9 आंसर हो गया बी का। यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ पर सरप्लस है। अब थर्ड पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितने लोग क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं ना, उतने ही सप्लायर्स बेचना चाहते हैं, यानी कि ना ही शॉर्टेज है ना ही सरप्लस है, ना कमी है ना एक्सेस में फर्म के पास ज्यादा है। तो वो जब होता है जब हमारी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया इस पॉइंट पे, और अगर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है तो प्राइस एक्सिस पे चले जाइए जो कि वर्टिकल है, तो हम आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया 15 पे। वहीं पे क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जब एक्स एक्सिस क्वांटिटी दिखा रही है तो वहीं आप नीचे आ जाओ एक्स एक्सिस पे 6, तो 6 यूनिट्स आपकी हो गई क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 6, इक्विलिब्रियम प्राइस 15। सो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड अगर कुछ नहीं समझ आया या आप कोई चाहते हो, आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।